अब स्टेटमेंट विन फ्रॉम आर्सेनल, लिवरपूल को हरा दिया है 3-2 से एंड दे आर बैक एट द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल। और लग नहीं रहा इस समय कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है मैनचेस्टर सिटी के अलावा, ये कोई ऐसी टीम होगी जो आर्सेनल को रोक सकती है इस समय। इट्स अ शेम कि आर्सेनल और सिटी का गेम जो गेम वीक 12 में होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जल्दी हमको देखने को मिलेगा। आर्सेनल वर्सेस सिटी विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। बात करेंगे उस गेम की, बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द विन ग्रीन चिप्स। विन ग्रीन्स हैज दिस एक्साइटिंग रेंज ऑफ सॉसेस, डिप्स, चिप्स एंड पास्तास। विन ग्रीन्स की वेबसाइट आप विजिट करें, आपको एक बहुत ही बेहतरीन कैटलॉग दिखेगा मंचीज का। अगर आपको अपना मैच डे का एक्सपीरियंस एलिवेट करना है तो जरूर विन ग्रीन्स के मंचीज ट्राई कीजिए। मैं खुद इनको कंज्यूम करता हूं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। मेरा कोड फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के नीचे, DROGBABA25। अगर आप ये यूज करके ऑर्डर करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव 25% का डिस्काउंट मिलेगा। वेबसाइट का लिंक और डिस्काउंट कोड दोनों मैं मेंशन कर दूंगा फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं, चेकआउट करें विनग्रीन्स की वेबसाइट और मजा लीजिए बेहतरीन स्नैक्स का और एलिवेट कीजिए अपना मैच डे एक्सपीरियंस। तो हम बात कर रहे थे आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की। तो मैच बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट किया आर्सेनल ने और लिवरपूल वर काइंड ऑफ कॉट ऑफ गार्ड, जो कि बहुत बार हुआ है इस सीजन। ट्रेंट को इतना ज्यादा ऑफ फॉर्म कभी नहीं देखा है डिफेंसिवली, मतलब इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस हो गई है। मतलब ऑब्वियसली अब लोग यहाँ पर बोलेंगे वो हमेशा से ऐसा था, अब एक्सपोज होने लग गया है। मुझे लगता है इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस काफी कम है इस समय ट्रेंट का, वो दिख रहा है उनके गेम में। और अवेयर नहीं थे बिल्कुल भी, इंटेंसिटी उनको समझ ही नहीं आ रही थी गेम किस इंटेंसिटी पे चल रहा है। एक सिंपल सी थ्रू बॉल ओडेगार्ड की और शानदार फिनिश मार्टिनेली की पहले ही मिनट में जब आप गोल कंसीड कर लेते हैं, दैट टू अगेंस्ट एन आर्सेनल टीम जो कि इस समय इतनी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, वो भी अवे फ्रॉम होम, तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है गेम में वापसी करना। बट स्टिल लिवरपूल वर एट इट, कोशिश वो करते रहे और बेहतरीन तरीके से लिवरपूल ने इक्वलाइजर भी स्कोर किया। लुइस डियाज की बहुत ही शानदार बॉल, डार्विन न्यूनेस की एक कूल फिनिश। और दिक्कत हुई लिवरपूल को कि लुइस डियाज को जब सब्सटीट्यूट किया गया फिर उनका वो फ्लेयर चला गया, क्योंकि साला इज लुकिंग सो आउट ऑफ फॉर्म इस समय। एक दो मौके भी मिले थे साला को जब उन्होंने चैलेंज स्किप करके शॉट लेने की कोशिश करी, बट इट वॉज ऑफ टारगेट, या अगर टारगेट पे भी था तो उसमें उतनी ज़्यादा वेनम नहीं थी शॉट में जो परेशान कर सके गोलकीपर को। तो साला इज लुकिंग टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ। और ये सिर्फ साला के साथ नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं लिवरपूल के उनके साथ है। तो एक तो जो दिक्कत हुई कल लिवरपूल को स्पेशली इस मैच में, वो ये थी कि मिडफील्ड बैटल आर्सेनल ने बुरी तरीके से उनको ओवररन कर दिया मिडफील्ड में। थॉमस पार्टे एंड ग्रानिट जाका रैन द शो इन द मिडफील्ड, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इम्पोज किया बीच में, ना थियागो को टाइम मिला टू डू हिज थिंग, ना हेंडरसन कुछ कर पाया पूरे मैच में। तो यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा आर्टेटा को और आर्सेनल को, जिस तरीके से वो टेक्टिकली सेटअप हुए, उनको पता था वो लिवरपूल को वही मारेंगे वेयर इट हर्ट्स देम द मोस्ट, मिडफील्ड में और वाइड एरियाज में, और वही उन्होंने किया। और इतना खराब मतलब ट्रेंट का गेम जा रहा था कि उनको सब्स्टिट्यूट करके जो गोमेस को लाया गया एट राइट बैक सेकंड हाफ में। एक जो वीकनेस थी आर्सेनल के गेम में वो जरूर एक्सपोज करी लिवरपूल ने, और उसका फायदा भी उठा के 2 गोल स्कोर करे, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी किया था जब ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम हुआ था। थोड़ा सा जब बहुत ज्यादा हाई पुश करती है आर्सेनल और प्रेस करती है, तो अपनी बैक लाइन को थोड़ा सा एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं। वहां पे आपके पास मौका होता है, अगर आप बॉल को तेज चलाएं, जो कि बहुत ज्यादा पेसी है, बहुत ज्यादा फास्ट है, वहां पर आप फायदा उठा सकते हैं आर्सेनल की इस वीकनेस का। यूनाइटेड ने भी उस दिन वही किया था और काफी इजीली दोनों गोल कंसीड कर दिए आर्सेनल ने। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू लुक आफ्टर, बट उसके अलावा आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस, दे एब्सोल्युटली डिजर्व टू विन द गेम। आसान नहीं है लिवरपूल को हराना। ऑब्वियसली अभी लोग बोलेंगे कि यार लिवरपूल जो है इतना आउट ऑफ फॉर्म है, अभी तो कोई भी हरा सकता है, लिवरपूल कितना स्ट्रगल कर रही है। देखो नहीं, ऐसा नहीं है, और आर्सेनल को हमको पूरा क्रेडिट देना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। दे आर सीरियस टाइटल कंटेंडर्स। ऑब्वियसली मतलब लोग सोच रहे हैं कि वो फिजल आउट हो जाएंगे सीजन जैसे जैसे बढ़ेगा, बट अभी तक जिस तरीके की मैं फुटबॉल आर्सेनल से देख रहा हूँ, बहुत एडवेंचरस फुटबॉल है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, डरते नहीं है किसी भी टीम से। सीरियसली लेना चाहिए इस आर्सेनल टीम को, और डेफिनेटली ये आर्सेनल टीम दिक्कत देगी। अगर मैन सिटी से भी खेलेगी तो उनको दिक्कत देगी। आई डोंट सी देम ओवर पावरिंग मैन सिटी। आई थिंक मैन सिटी और आर्सेनल में अभी भी काफ़ी गैप है इन टर्म्स ऑफ द टाइटल रेस। और अगर टाइटल रेस की मैं बात करूँ, जो लॉन्जेविटी होती है थ्रू आउट द सीजन, आर्सेनल विल बी फर्म फेवरेट्स फॉर द सेकंड स्पॉट, बट आई थिंक सिटी माइट विन द टाइटल विथ सम गैप, मतलब पॉइंट्स का थोड़ा सा गैप होगा। मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल टो टू टो जा सकती है सिटी के साथ एकदम ही एंड तक, बट हाँ टाइटल रेस में तो रहेगी कहीं ना कहीं। तो वो एक चीज़ है जो देखेंगे हम जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा। लिवरपूल की यहाँ पर स्क्वाड डेप्थ एक्सपोज हो गई है बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जैसे साला फॉर्म में नहीं है तो इनके पास कोई राइट विंगर ही नहीं है उस क्वालिटी का। तो खैर हो भी नहीं सकता, साला की क्वालिटी के राइट विंगर आपको मिलेंगे नहीं।
बट एक डिसेंट राइट विंगर नहीं है जिसको आप ऑफ द बेंच लाके आप साला की जगह सब्सटीट्यूट करके खिला सके और आपका सिस्टम वैसे ही चलता रहे। सेम चीज़ कल लुइस डियाज के साथ हुई। लुइस डियाज को इंजरी हुई तो फर्मीनो को आना पड़ा, फिर जोटा को लेफ्ट में खिलाया, फर्मीनो वॉज प्लेइंग एज दैट नंबर 10 वाला रोल बिहाइंड डार्विन न्यूनेस। तो वही है, मेक शिफ्ट आप खिलाते हैं। सेम चीज़ ट्रेंट के साथ हुई। ट्रेंट को जब आपने हटाया तो आप जो गोमेज को लेके आए। जो गोमेज इज अ सेंटर बैक, इज नॉट अ राइट बैक। तो क्या यहाँ पर लिवरपूल हैव मिस्ड अ ट्रिक बाय ट्रस्टिंग टू मच ऑन देयर मेन प्लेयर्स? और फिर आपने रिक्रूटमेंट नहीं करी, सिर्फ एक डार्विन न्यूनेस आप लेके आए, आर्थर मेलो को आप लेके आए, बट वो इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि आपकी मिडफील्ड जो थी वो थोड़ा सा लैक कर रही थी डेप्थ। तो आपको लगा कि नहीं, आर्थर मेलो की साइनिंग हो सकती है जो किसी तरीके से बचा ले सीज़न को थोड़ा सा किसी हद तक, लेकिन वो भी अब नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप जनवरी में या तो आप 3-4 प्लेयर्स लेके आए जो संभालें आपका सीज़न, क्योंकि अगर सेम रिजल्ट सेम क्रॉप ऑफ प्लेयर से सेम तरीके से आ रहे हैं तो आपके पास प्लेयर्स चेंज करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और प्लेयर्स आप चेंज कैसे करेंगे? आपके पास बेंच पे ऑप्शंस नहीं है, आपने साइनिंग्स की नहीं है, तो आप या तो जनवरी में साइनिंग्स कीजिए, आप जैसे तैसे निकालिए दिसंबर तक का टाइम स्क्वाड से, और होप कीजिए कि ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब ना हो और यू फाइंड अ वे टू कम बैक। क्योंकि 4-2-3-1 जो आपने ट्राई किया वो भी काम नहीं किया, ओवररन हो गए। क्योंकि थियागो ठीक है, आप खेल रहे थे, आप कह सकते हैं कि वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली अ 6 लाइंग डीप इन द मिडफील्ड, वो एक थोड़ा सा 8-10 वाला हाइब्रिड का रोल प्ले कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, बट वो भी काम नहीं करेगा अगर आर्सेनल जैसी टीम्स आपको प्रेस करेंगी। आर्सेनल आप देखिए कितना ज़्यादा रिलेंटलेस थी पूरे 90 मिनट तक, और इसी तरीके की टीम से आपका वीक इन वीक आउट होने वाला है। अगला मैच लिवरपूल का मैनचेस्टर सिटी से है। तो एक बार अगर अपन टेबल पे नजर डाल लें तो लिवरपूल किस पोजीशन में पा सकती है अपने आप को नेक्स्ट गेम वीक के बाद, आइए एक बार देखते हैं। तो 8 मैचेस के बाद अगर हम बात करें तो ऑलरेडी लिवरपूल यहाँ पर 10 पॉइंट पे बैठी है, 10th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग में। ब्रेंटफोर्ड, एवर्टन, वेस्ट हैम 10 पॉइंट पे, और लीड्स और क्रिस्टल पैलेस 9-9 पॉइंट पे है। तो ये लोग अगर अपने मैच जीत जाते हैं सारे तो लिवरपूल को लीप फ्रॉग कर सकते हैं पॉइंट्स टेबल में, और लिवरपूल अपने आप को 12th या 15th पोजीशन के बीच में कहीं पे पा सकती है टेबल में। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब लग रही है लिवरपूल की। ऐसा पॉसिबल है 9 गेम वीक्स के बाद, ऐसा हो सकता है कि लिवरपूल टॉप 10 में ही ना हो। तो एक मेजर चेंज की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ दिस सीज़न, अगर ये सीज़न बचाना है लिवरपूल को। मुझे अभी भी लगता है कि लिवरपूल देखिए टॉप 4 आ सकती है, दे कैन टर्न दिस अराउंड, दे हैव द क्वालिटी, दे हैव द प्लेयर्स। आप कुछ नहीं कह सकते कब बाकी टीम स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दे। 2021 सीज़न में आप जाइए, तब लिवरपूल वर लुकिंग डेड एंड बेरिड, लेकिन वहाँ से उन्होंने टॉप 4 निकाला था। तो लिवरपूल विल कम बैक, दे हैव द क्वालिटी, दे हैव द मेंटालिटी, बट वो ज़्यादा देर अगर हो गई वो करने में तो क्या पता वो बिल्कुल ही बाहर हो जाए इस रेस से। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आर्सेनल लुक एब्सोल्युटली मैजिकल राइट नाउ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उनके अगेंस्ट खेलना। मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल एक बहुत अच्छा मैच होगा देखने के लिए फ्रॉम अ न्यूट्रल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं उस मैच में क्या होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला प्रीमियर लीग गोल मार दिया इस सीज़न का, और उनके 700 क्लब गोल्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं द शेयर रिलीफ ऑन हिज फेस व्हेन ही स्कोर्ड दैट गोल, और बहुत कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं थी, जस्ट एक रिलीफ की फीलिंग, एक थैंकफुलनेस की फीलिंग। अच्छा है, मतलब उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी भाई द ग्रेट्स ऑफ द गेम स्कोरिंग गोल्स, और जिस तरीके से उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, जो कि होना ही है बिकॉज ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन द मॉडर्न फुटबॉल अगर हम बात करें तो वो उसमें कोई मतलब मैं सरप्राइज नहीं था कि उनको चेरी पिक किया जा रहा है क्रिटिसाइज करने के, लेकिन बहुत बार ओवर द टॉप भी जा रही थी चीज़ें, और जिस तरीके से फिर सोशल मीडिया पे भी निट पिक किया जाता है चीज़ों को, तो बहुत ख़राब होता है एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए। फिर आप जॉर्डन पीटरसन की भी बातें सुने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उन्होंने करी हैं। साइकेट्रिस्ट है जॉर्डन पीटरसन, जिनको नहीं पता काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पे आजकल आप काफ़ी उनके इंटरव्यूज़ और उनकी टॉक्स आप देख सकते हैं। तो उन्होंने पर्सनली बात करी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, 2 घंटे उन्होंने डिस्कस किया उनके करियर का स्ट्रेटेजिक मूव आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से वो जो एक पर्सनल प्रॉब्लम और एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उसको कैसे कॉम्बैट करें। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमको यार अकाउंट में लेना चाहिए, आफ्टर ऑल एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए प्लेयर्स ने कि अगर ये अंडर परफॉर्म थोड़ा भी करते हैं तो हम उनके बिल्कुल चढ़ ही जाते हैं उनके ऊपर कि भाई तुम क्या कर रहे हो, यू आर नॉट गुड इनफ, ये वो। तो थोड़ा सा टाइम और भरोसा दिखाएं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, ही विल बी बैक आई फील। उनकी लग रही है थोड़ी सी फॉर्म ऑफ लग रही है, लेकिन दैट इज़ टू डू विद हिज मेंटल स्पेस एंड कॉन्फिडेंस आई बिलीव। क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया, क्वालिटी तो मतलब अगर उनके कुछ ट्रेट्स कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गए उनकी एज की वजह से, बट समथिंग दैट विल रिमेन विद हिम फॉर एवर इज इज फिनिशिंग। वो इंस्टिंक्टिव फिनिश वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो हमको कल के गोल में भी दिखे। तो ही कैन स्टिल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू एनी टॉप टीम।
तो देखते हैं क्या होता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट ही स्कोर्ड द गोल, और यूनाइटेड को भी मदद मिलती है। दे मूव अप द टेबल 5th स्पॉट पे। एवर्टन को हराना आसान नहीं था, मतलब काफ़ी लोग आर स्लीपिंग ऑन एवर्टन कि भाई एवर्टन जो है वो तो लैम्पार्ड के अंडर इतना अच्छा नहीं खेल रहेगी, और लास्ट सीजन भी जैसे तैसे रेलीगेशन से बचे थे। तो इस मैच से पहले दे हैड द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग, से 7 गोल कंसीड करे थे। तो एक अच्छी टीम है एवर्टन। गुडिसन पार्क एक काफ़ी टफ प्लेस है जाके खेलना, अवे स्टेडियम बहुत टफ है गुडिसन पार्क, तो वहाँ पर जाके एक रिजल्ट निकालना, एंड विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग आर पॉजिटिव्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल द वे। तो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्सेनल लिवरपूल गेम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग, ऑल दोज थिंग्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने कमेंट्स आप मुझे ज़रूर बताएं। और फिर आज से स्टार्ट हो जाएगा चैंपियंस लीग का बिल्डअप। चेल्सी और मिलान का मैच होने वाला है सैन सीरो में कल। तो फुटबॉल इज़ नॉट स्टॉपिंग, मान नहीं रही फुटबॉल भाई, दब नहीं रही बिल्कुल। बैक टू बैक इतने बड़े बड़े गेम्स हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये राउंड ऑफ फिक्सचर्स भी, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।